नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं विभांशु शुक्ला के साथ आज हम आए हैं शाहजहांपुर की जन सत्ता दल लोकतांत्रिक शाहजहांपुर में जिला कार्यालय पे। जो आइए जिलाध्यक्ष जी से पूछते हैं पार्टी का, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री रघुजार प्रताप उर्फ राजा भैया जी। नमस्कार नमस्कार। सर। मुझे आप पहले सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपके बीच में बैठा हूँ, और आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे हमको। जी, हमारी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी हैं और अभी हमारी पार्टी को बने हुए मात्र 3 साल हुए हैं। अभी शिशु अवस्था में हमारी पार्टी है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारी पार्टी का गठन हो चुका है और 2022 की तैयारी में हमारी पार्टी है चुनाव लड़ने के लिए। सर, जैसे कि अब चुनाव चल रहे हैं, इस टाइम कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो माननीय राजा भैया जी जो हैं वो अपनी पार्टी बना चुके हैं, तो आपकी पार्टी किस मुद्दों को लेके क्षेत्र में आएगी? जी, हमारी पार्टी सबसे बहुत अच्छी बात आपने कही है विभांशु जी। सबसे पहला मुद्दा हमारा आरक्षण का मुद्दा है। हमारी पार्टी जो है जातिगत आधार पर ना होके आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। दूसरा, एक SC/ST एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के खिलाफ कि अगर किसी भाई के खिलाफ कोई मुकदमा SC/ST एक्ट कायम होता है तो पहले उसकी जांच कराई जाए, जांच करा के तब उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि पहले जांच कराई जाएगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसको पलट दिया था लोकसभा में और पलट के अमेंडमेंट करके कहा था कि मुकदमा कायम होने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि जांच कराई जाए, जांच जो है होती रहेगी, गिरफ्तारी तुरंत हो और पीड़ित पक्ष को तुरंत मुआवजा हो दिया जाए। हमारी पार्टी का ये भी मुद्दा है और कई मुद्दे हैं। किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ मिले, बेरोजगार भाइयों को नौकरी मिले और नौकरी के लिए पूरा हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में स्थान दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में दवाई और पढ़ाई ये सुलभ हो, आम आदमी के लिए सुलभ हो, और जो इंग्लिश विद्यालय जो हैं जिसकी तर्ज पर हमारे प्राथमिक स्कूल, हमारे जूनियर हाई स्कूल इस तरीके से बनाए जाएं और न्याय पंचायत स्तर पर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं और उनमें पूरी व्यवस्था हो, जिससे कोई दिक्कत हो तो आदमी मुख्यालय पे आता है पीड़ित पक्ष, तो उसको मुख्यालय पे ना आना पड़े, उसको न्याय पंचायत स्तर पे ही उसको पूरा न्याय मिले। हमारी बहनों का, माताओं का पूरा सम्मान यूपी में हो और जो भी नौकरी हो युवाओं के लिए वो अधिक से अधिक संख्या में नौकरी मिले, अधिक से अधिक संख्या में उनको व्यवसाय मिले। ये हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है और इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि बीजेपी की सरकार में जो था कि AC एक्ट चालू हुआ और उसके बाद गिरफ्तारी पहले हो जाती है, कंप्लेंट बाद में होती है, तो लेकिन सर सुनने में तो ये भी आया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो बीजेपी से गठबंधन करने को हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। गठबंधन चल रहा है, वो सही बात है, गठबंधन की बात भी चल रही है, लेकिन हमारी पार्टी के मुद्दे हैं और हमारी पार्टी के जो मुद्दे हैं और हमारी मुद्दों को जो हमारी समानता मिलेगी जिस पार्टी से, तभी हमारा गठबंधन होगा। हमारी पार्टी ने शुरू में ही, जब हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी 30 नवंबर सन 2018 को, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी ने पार्टी गठन किया था, तो ST/ST एक्ट का विरोध करके ही पार्टी बनाई थी और पार्टी का गठन किया था। हमारे घोषणा पत्र में ये विरोध लगातार जारी रहेगा। अगर गठबंधन होता भी है तो हमारे मुद्दे जो हैं वो यही रहेंगे, मुद्दों में कोई बदलाव नहीं होगा। सर, जैसा कि सभी पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेके आ रही हैं, घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, तो अगर आपकी पार्टी का गठबंधन नहीं होता है तो आपका घोषणा पत्र या एजेंडा क्या होगा? हमारी पार्टी घोषणा पत्र होगा आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, ST/ST एक्ट में जो सुविधाएं केवल ST/ST एक्ट के भाइयों को मिलती हैं वो सुविधाएं हमारी अन्य भाइयों को भी मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई SC/ST एक्ट की बेटी का कोई पीछा करता है तो उस बेटी को 1 लाख रुपए मिलता है,
तो 1 लाख रुपए जो है अन्य हमारे सवर्ण भाई हैं या अन्य कोई ओबीसी भाई हैं, उनकी बेटी के साथ अगर कोई इस तरीके की हरकत हो तो ये राशि जो है उनको ही मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी हरिजन भाई का कोई कत्ल होता है तो उसको सरकार 8,40,000 रुपया देती है। हम नहीं कहते कि भगवान न करे कोई हमारे आदर्श किसी भाई के साथ कोई कैजुअलिटी हो, अगर होती है तो ये राशि उसको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में जब हमको बराबर का दर्जा मिला हुआ है तो ये मदद में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे सभी भाइयों को बराबर की मदद मिलनी चाहिए और बराबर के हमारे सभी भाई हकदार भी हैं इसके मदद के लिए। सर, आपकी पार्टी बीजेपी से ये गठबंधन क्यों करना चाहती है? देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से हमारा जो तालमेल जिससे बैठेगा उसी तरीके से हमारी बात हो रही है, और जहाँ तक संभावना व्यक्त की जा सकती है, लेकिन हमारे मुद्दे जो हैं वो वही रहेंगे और आगे भी वही रहेंगे। हमारे मुद्दों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ये चीज़ है। सर, अगर आपकी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ तो क्या आप अपनी पार्टी से सरकार बना सकते हैं? जी, हमारी पार्टी ने अभी संकल्प यात्रा निकाली थी करीब 2 महीने पहले, और संकल्प यात्रा में माननीय आदरणीय राजा भैया जी को बहुत सम्मान मिला था और बहुत ज़बरदस्त उनका स्वागत हुआ था पूरे प्रदेश में। एक बरेली मंडल अभी छूटा हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ संकल्प यात्रा लेके नहीं आ पाए, हम लोग प्रयासरत में थे। तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ाने का। तो अगर गठबंधन नहीं होता है तो 100 सीटें तो हमारे पार्टी जो है अलग लड़ाएगी। उसके लिए हमारे आवेदन भी जा चुके हैं प्रदेश से, और उम्मीद है अगर 100 सीटें हमारी लड़ती हैं तो 60 सीटें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि माननीय अध्यक्ष जी जो हैं वो एसी एक्ट को लेकर ही अपनी पार्टी बनाई है, तो क्या आपके पार्टी में कोई एसी या हरिजन नहीं होगा? नहीं, हरिजन है। हमारा मतलब ये नहीं है। हमारा मतलब ये है कि अगर हमने अपराध किया है तो हम जेल जाएं और तभी पीड़ित पक्ष को मुआवजा मिले। अगर मैंने अपराध नहीं किया है, एक कानून में हम लोगों का एक प्रावधान है, हम लोग न्यायपालिका से भी हैं, वकालत के पेशे से हैं, कि 100 गुनहगार छूट जाएं, अगर एक भी बेगुनाह को सजा हो जाती है तो पूरी न्यायपालिका पर प्रश्न लग जाता है। किसी भाई के खिलाफ अगर कोई मुकदमा कायम हुआ है तो क्या पता मुकदमा झूठा है या सच है, ये तो विवेचना के दौरान पता लगेगा। और आपने कहा कि तुरंत गिरफ्तार कर दो, तो ये तो तुगलकी फरमान एक हो गया, कोई कानून नहीं ना, थोड़ी ना। तो तुगलकी फरमान जो है इसका हमारी पार्टी ने विरोध किया है और लास्ट तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। सर, जैसा कि अगर आपकी पार्टी का और बीजेपी का गठबंधन होता है तो क्या माननीय राजा भैया जी सीएम बनेंगे या कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे? किस तरीके से समझौता होगा आप लोगों के बीच में? देखिए, गठबंधन अगर होता है उसके बाद ये जल्दबाजी होगी कहने में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो समय ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, आपकी पार्टी में सभी धर्मों के लिए जगह है या ना कि सिर्फ क्षत्रियों के लिए? नहीं, हमारी पार्टी में सभी वर्गों के लिए हमारे भाई साथ काम करते हैं। हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो आदरणीय विनोद सरोज जी हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं और जो वर्तमान में बाबागंज के विधायक हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जो शैलेंद्र जी हैं, जो कौशाम्बी के पूर्व सांसद हैं, और भी हमारे कई पदाधिकारी हैं जो अनुसूचित जाति और ओबीसी से आते हैं। सभी धर्मों के लोग हमारी पार्टी में हैं और सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, सभी भाई। सर, इससे पहले कोरोना महामारी चल रही थी तो राजा भैया जी तो शुरू से ही संपन्न है, तो आपकी पार्टी ने कोरोना पीड़ितों के लिए क्या योगदान किया, कुछ बताएंगे आप? हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के फंड में 5 करोड़ रुपया हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, और लगातार हमारे ढाबों पर जो भी हमारे मजदूर भाई लोग आ रहे थे उत्तर प्रदेश के बाहर से, उनके लिए लगातार भंडारा चलता रहा था। और ये कोरोना ख़त्म होने के बाद भी कई महीनों तक चलता रहा लगातार। और वहाँ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतापगढ़ में और कई विधानसभाओं में लगातार खाद्यान्न का वितरण जो था वो भी लगातार सुचारू रूप से चलता रहा, कंटिन्यू। जैसे कि सर, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अगर यूपी में सरकार बनाते हैं तो 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और क्या नाम कन्याधन बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, या उन्होंने किया भी है। तो अगर आपकी पार्टी आती है तो वो कुछ इनसे हटके करेगी या सेम वही कॉपी करेगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सन 1993 से लगातार विधायक हैं कुंडा से, और 93 से लेकर जनता के दुख दर्द में लगातार वो सहयोग करते रहे हैं। और उसी सहयोग में 1001 कन्याओं की उन्होंने शादी की है,
और शादी स्वयं कन्यादान करके किया है, और नेत्र शिविर, पीड़ितों के नेत्र शिविर और शिक्षा के माध्यम से लगातार दुख दर्दों में हमारे भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल रहे हैं, और लगातार काम हुआ है। इसी वजह से लगातार 28 साल से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे विधायक हैं, और अगर उनको मौका मिलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो व्यवस्था प्रतापगढ़ की जो व्यवस्था है ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। सर, जैसा कि ये योगी सरकार खाद्यान्न वितरित करती है, उसके बाद ये 2000 रुपये, क्या नाम वो 6,000 रुपये सालाना के हिसाब से देते हैं, तो इसके बारे में कुछ आपकी अपनी राय, व्यक्तिगत राय बताएंगे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, खाद्यान्न वितरण का मामला है, इसमें जो महंगाई चरम सीमा पर है, इसमें हमारा कहना है कि पेट्रोल सस्ती हो, खाद्यान्न सस्ती हो, सब्जी सस्ती हो, और हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बजाय ये किसान भाइयों को जो रुपए दे रहे हैं महीने में, इसमें रुपए ना दें, उनकी उपज का पूरा मूल्य मिलना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, जिससे वो समृद्ध हो सके, मजबूत हो सके। अच्छा सर, जो ये 3 कानून वापस हुए हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें किसान भाइयों ने जो लड़ाई लड़ी, उनको जीत मिली है। इसके लिए हम अपने किसान भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक किसान आयोग का गठन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में, चाहे 2007 में बहन जी की सरकार हो, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसान आयोग के गठन की बात सबसे पहले लिखी थी। उसके बाद 2012 में अखिलेश जी ने, लेकिन दुर्भाग्य रहा है प्रदेश का कि चाहे भाजपा का मैनिफेस्टो उठा के देखें आप, उसमें भी किसान आयोग का गठन की उनके शामिल था, लेकिन ये गठन नहीं हो पाया है। हमारा मानना है कि किसान भाइयों की समस्याओं के लिए उत्तर प्रदेश में किसान आयोग का गठन होना बहुत ज़रूरी है। उसी आयोग से हमारे किसान भाइयों की समस्याएं सुलझेंगी और पूरा उनको लाभ मिलेगा। सर, क्या अपनी सरकार में, जैसे कि आपने बताया कि आरक्षण का मुद्दा होगा, तो क्या आपकी सरकार बनती है तो क्या आप आरक्षण खत्म कर पाएंगे? नहीं, हमारी सरकार अगर बनती है तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे, हमारी सरकार प्रयास करेगी कि जातगत आधार पर ना होकर आरक्षण, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जिसमें सभी जाति वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके और लोग लाभान्वित हो सके। ये हमारा प्रयास होगा। अच्छा, जो ये गरीब जनता है, इसके लिए कुछ आप लोग अलग से करेंगे क्या? गरीब जनता के लिए जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1001 कन्याओं की शादी कर चुके हैं। कोरोना के टाइम में ये संख्या और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। आगे हर साल उनका लक्ष्य था 101 कन्याओं की शादी करने का। इस तरीके से हम लोग हर विधानसभा में हमारे प्रत्याशी जीतते हैं तो गरीब कन्याओं की शादी और गरीब आदमियों की मदद। और 586 ऐसे लोग थे जिनको किसी को कैंसर हो गया था, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ पहुँचे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको अपने पास से पैसा खर्च करके उनको पूरा ठीक कराया। आज वो स्वस्थ रूप से हैं। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं अन्य प्रदेश के, हमारे प्रदेश के अन्य विधानसभाओं में, वहाँ भी गरीब जनता के साथ लागू होगी। और हम सब लोग, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारी पार्टी राज करने के लिए नहीं आई है। हमारी पार्टी जो है सेवा नीति को लेकर हम लोग चलते हैं, जनता की सेवा के लिए आई है। और अगर हमारी पार्टी को मौका मिलता है तो हमारे पदाधिकारी, हमारे सभी भाई लोग जनता की सेवा पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करेंगे। ये थे दोस्तों हमारे साथ जन